टूट गया तो हुण फिर की करिए और डॉक्टर तेरी वो 8 साल हो गए इसे व्रत रखते हुए, कोई मंदिर मस्जिद पीर फकीर नहीं छोड़ा। भाई साहब मैं जरा पेशाब करने जा रहा हूँ, आप देखेंगे क्या? बाल का शहर है यार। भाई साहब मैं सुकेश की बात कर रहा हूँ, शक्ल से तो आप बड़े रईस नजर आते हैं। थैंक यू भाई साहब। आपको क्या लगता है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में मेरा हर बार ये प्रयास होता है कि मैं आपको नए नए आर्टिस्टों से मिलाऊं, नई नई शख्सियत से मिलाऊं। और अब बात करते हैं आज के मेहमान। आज के हमारे मेहमान हैं शिवा कुमार। शिवा कुमार जी के बारे में आपको एक ये बात मैं बता दूं कि उन्होंने बॉलीवुड की 43 फिल्म्स की हैं, 20 से ज़्यादा टीवी सीरियल्स करे हैं और मोर देन 100 ब्रांड्स के 108 ऐड करे हैं और 125 प्रिंट शूट करे हैं। और मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। नमस्कार और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार स्वीकार करें। सर हम सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने 100 सेंचुरी पूरी कर ली, अपनी ब्रांड्स के जो ऐड हैं उनकी सेंचुरी पूरी कर ली। 100 ब्रांड का ऐड करना कोई कम बात नहीं होता, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो सर आपने लास्ट ऐड जो करा है वो क्या करा है, वो अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो। एक्चुअल में जब लास्ट ऐड थी तो मुझे मालूम नहीं था कि वो ऐड है। उन्होंने बोला उनके साथ मैंने ऑलरेडी पहले काम किया हुआ था, तो उन्होंने बोला शूट है तो आप आ जाइए। वहाँ आया तो मैंने सोचा शायद कोई टेली फिल्म है या कुछ होगा। तो वहाँ जाके जब पता चला कि ये ऐड है तो मैं एकदम हो गया, क्योंकि मैं 99 पे बड़े दिनों से अटका हुआ था और 99 से 100 नहीं हो रही थी। अगर वो मुझे पहले ही मालूम होता कि ऐड है तो मैं पहले से खुश और ज़्यादा हो जाता। बट वहाँ पे जो सरप्राइजिंगली मेरे को इसका पता चला कि ये ऐड है, तो बस फिर उसके बाद पार्टी हो गई, मिठाइयाँ बांटी गई वहीं पर ही कि भाई 100 ब्रांड्स हो गए मेरे। विद योर ब्लेसिंग्स, और आगे भी ब्लेस रखना सर। सर यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जैसे हमारी जो भी हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, हमारी लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है, तो कहीं ना कहीं से उसका रुझान होता है, कोई ना कोई इंटरेस्ट आता है। तो आपकी लाइफ में ये पॉइंट कहाँ से कब आया कि जब आपको एक्टिंग की तरफ रुझान हुआ? तो ये तो बचपन से ही जिसे कहते हैं ना कीड़ा था। बचपन में स्कूल टाइम से बड़ा शौक था कि मैं भी एक्टर बनूं। बड़ी बड़ी जैसे पहले ज़माने में ना अखबारों में आती थी ऐड के जी एक्टर रिक्वायर, तो वहाँ पे हम डाल देते होते थे पोस्ट। एक दो बारी सेलेक्ट भी हुआ बट गया नहीं मैं मुंबई में। स्कूल में करते थे ड्रामा वगैरह, फिर करते करते जब मैं पहले मैं गुजरात में रहता था, वेरावल सोमनाथ मंदिर जहाँ पर है, वहाँ पे मैंने 7th तक पढ़ा हूँ। उसके बाद वहीं पे स्कूल में जब ड्रामे वगैरह करके मैं फिर इधर आ गया दिल्ली। मेरे ननिहाल हैं तो मैं यहीं पर, फिर मम्मी ने मुझे भेज दिया कि बाकी फर्दर स्टडीज़ यहाँ पे करूँ। तो यहाँ पर आया तो यहाँ पे फिर शौक़ तो था ही था। तो तब मेरे को एक मेरे जानने वाले थे, उन्होंने मेरे को बोला एक ऐड करेगा। मैं कहाँ करूँगा। तो एक रसना ड्रिंक आती थी हमारी गवर्नमेंट की, वो पहली ऐड मैंने तब करी थी। बड़ा छोटा सा था मैं उसमें, बस वहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ। फिर करते करते फिर चश्मे बदूर फिल्म के लिए मेरे को मौका मिला। तो मेरी पहली फिल्म थी चश्मे बदूर करी। फिर उसके बाद बम्बई चले गए, फिर वहाँ पे मैंने एक फिल्म करी प्रतिभा। फिर उसके बाद पुकार मिली मुझे रमेश बहल जी की, अमिताभ बच्चन जी के साथ, मैं के मत जइयो, उसमें मैं दूल्हा था। उसके बाद फिर थोड़ा सा वो स्पैन सा रहा, फिर मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी। सर जैसे आपने बताया कि आपने इंडस्ट्री छोड़ दी थी, आपने जैसे इतनी छोटी सी उम्र में पहले रसना का ऐड करा, फिर फिल्म करी चश्मे बदूर जो बहुत अच्छी फिल्म थी, मैंने देखी भी है, और पुकार इतनी बड़ी अमिताभ बच्चन जी के साथ इतना बड़ा काम करा, मल्टी स्टार फिल्म थी, और अमिताभ बच्चन की थी, और रणबीर कपूर के ताऊ जी जो है, नहीं रणधीर कपूर, रणबीर के ताऊ जी, राइट। तो वो मतलब इतने बड़े लोगों के साथ आप काम कर रहे थे, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने इंडस्ट्री छोड़ दी। तो उसके पीछे क्या फैमिली का कोई वो था, प्रेशर था, या फिर जब आप ये सब काम कर रहे थे तो फैमिली वालों का क्या रिएक्शन होता था? एक्चुअल में मम्मी
है थे मेरे, क्योंकि फादर की मैं बहुत छोटी उम्र में मैं था, 1.25 साल के, जब डैडी की डेथ हो गई। तो मम्मी का लाडला था, मम्मी बॉय हूँ मैं, तो ऐसा कभी उसमें वो रहा नहीं, मतलब कभी भी घर से प्रेशर नहीं रहा। उन्होंने कहा जो बेटा मन में आए वो करो। उसके बाद जीवन में जब मैंने लाइफ अपनी स्टार्ट भी करी है तो बिजनेस में मैं फेलियर ही रहा हूँ, तो क्योंकि सच बोलना ना यहाँ बिजनेस में नहीं चलता, तो इसलिए फिर वो रहा। तो घर वालों का कभी कोई प्रेशर नहीं रहा। बट हाँ, ये जो उसके पीछे छोड़ने का फिर क्या रीजन था, फिर जो आप कह रहे थे इंडस्ट्री छोड़ दी? अब वो मैं बोलूँगा तो यार फिर वो सब सोचेंगे ये अपना विनोद खन्ना बन रहा है। एक्चुअल में मन हट गया था उसके बाद, मगर ऐसा मन हटा था बट कीड़ा नहीं खत्म हुआ था। तो वो फिर करते करते फिर 98 से टॉक शो वगैरह में जाना शुरू हुआ। वो फिर थोड़ी बली वो बढ़ती गई, फिर बिजनेस में फेलियर रहा। तो फिर 2003-04 से मैं फिर टोटली डेडिकेटेड सीरियसली इसी में हुआ। उसके बाद की सारी जर्नी आपके सामने है मेरी। सर, ये तो आपने बताया जैसे कि आपने फिर अपना बिजनेस करा, बिजनेस में नहीं सक्सेसफुल हो पाए, ये तो लक की बात भी होती है और थोड़ा सा डेस्टिनी जिसे बोलते हैं वो चीज़ भी है। डेस्टिनी नहीं, बेसिकली उसमें झूठ बोलना बहुत जरूरी होता है और मुझसे नहीं बोला जाता। मतलब वही चीज़ है जो भी आप थोड़ी सी अपने में कमी है, किसी पे कोई ब्लेम नहीं है वो। अच्छा, तो जैसे 15 साल मतलब 14-15 साल आप एक्टिंग से दूर रहे और अभिनय से दूर रहे, तो उसके बाद जब आपने 15 साल के बाद जब अभिनय करना शुरू किया तो वो शुरुआत कैसे हुई दोबारा से और क्या क्या आपको कठिनाई आई? एक्चुअल में तो 14-15 साल जो भी थे, उसके बाद एक तरीके से नई स्टार्ट ही हुई ना पूरी। तो बट ये था कि हाँ थोड़ा बेनिफिट मिला जी, मैंने उस फिल्म में काम किया था, उस फिल्म में काम किया था। तो फिर करते करते फिर जब बस इतना सा ख्वाब है जूली और रन जब की मैंने, तो फिर उसके बाद थोड़ा मैं सीरियस हो गया कि यार नहीं अब करना यही है। तो फिर उसके बाद करते करते ये जर्नी थी, यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप सबका आशीर्वाद है, आगे भी बनाए रखना, बस यही दुआ करना मेरे लिए, यही रिक्वेस्ट है आपसे भी। सर, ये तो आपने बहुत सही बात करी कि अब एक बार दोबारा से अगर आपने अपनी नई पारी शुरुआत करी और आपको काम मिलता चला गया, काम आप करते रहे और आपने फिर काफ़ी सारा काम किया और अभी भी कर रहे हैं। पर यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ ये पूछूंगा कि जैसे हम जब भी कोई नॉर्मल जॉब करते हैं या नॉर्मल लाइफ में होते हैं तो हमारा मतलब एक रूटीन होता है कि हमारे को एक फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। बट आप जो काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या एक्टिंग कर रहे हो या ऐड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो इसकी कोई सर्टन तो होता नहीं है। कभी अगर मिल गया तो मिला, नहीं तो फिर 15 दिन नहीं मिला, 20 दिन नहीं मिला, 1 महीने मिला, 2 महीने नहीं मिला। तो उस समय में आप अपना जैसे जो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती होंगी, मतलब वो चीज़ आपने कैसे फेस करी? बस ट्रूली तो ये है कि ये ऊपर वाले की मेहर है कि घर वालों का इतना था जो कभी मैंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं देखी। बट हाँ, मेरी मदर की डेथ के बाद थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ही सब कुछ करना था क्योंकि आई एम द ओनली सन, तो जो मुझे वो देख के मतलब उस टाइम जो स्ट्रगल मुझे करनी पड़ी है वो वही करिए, क्योंकि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, पैसा कभी कमी देखी नहीं थी, मम्मी से ही हमेशा लेते रहे थे। तो भाई ये है कि हाँ थोड़ा सा वो हुआ, बट हाँ मैं एडजस्ट होने में थोड़ा मतलब ये लगा होगा ना कि जैसे आप सारे काम तो पहले मदर ही करते, मम्मी पैसे वैसे तो जितने भी चाहिए मम्मी से मिल ही जाते थे। और आज भी जो कुछ भी है उन्हीं का ही दिया हुआ है, क्योंकि अभी भी जैसे कोरोना काल के अंदर 1.5-2 साल बहुत टाइट अप रहा सबका। बट ये है कि हाँ ऊपर वाले की मेहर है कि खाने के वांदे नहीं हुए। बट बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े सब कई लोगों को मतलब जो हमसे बन पाया हमने किया भी है, बट हाँ बहुत लोगों के बहुत बुरा हाल हुआ है। बट ये एक मैं आपसे कहूंगा कि जीवन में इस लाइन के अंदर बैकअप होना बहुत जरूरी है। यहाँ तो आपके बहुत सारे बैंक बैलेंस हैं तो चलो कर रहे हो ठीक है, बट कुछ ना कुछ करना चाहिए। पढ़ाई जरूरी है, आपका कोई बिजनेस होना जरूरी है, क्योंकि अगर बैकअप नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हुई। क्योंकि अभी ये कोविड के अंदर आपको सच्चाई जीवन की दिख गई है कि कोई नहीं अपना है। इवन जैसे पता सुनने में पेपर्स में न्यूज में आया कि अपने पेरेंट्स को अगले आग तक को छोड़ो देखने तक नहीं लोग कहीं गए। तो बस दिस हैज शोड यू द सच्चाई ऑफ द लाइफ। तो बस यही भोलेनाथ की कृपा है कि ठीक ठाक है हम।
जबकि ये जैसे कई लोग बोलते हैं कि जी कुछ नहीं होता, दिस इज रॉन्ग, दिस वॉज ए वेरी सीवियर बीमारी थी जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस दुनिया से हट जाए, जल्दी चली जाए, और भी जो थोड़ी बड़ी बच्ची है तो, बट फाइनेंशियली जो है साउंड होना चाहिए, होना चाहिए, या क्योंकि ये ग्लैमर है ना, ग्लैमर वर्ल्ड है, इसमें सबको लगता है अरे मैं जाऊंगा स्टार बन जाऊंगा, ये हो जाएगा, मगर होता किस्मत से 95% इसमें लग चाहिए। अभी भी मैंने जो इतना सारा काम किया हुआ है, सारी दुनिया, मतलब मेरी जो वेबसाइट है shiva7.com, आप उस पर सारा कुछ देख सकते हो नियरली, मगर ट्रू ये है कि अभी भी मेरी वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। अगर मैं जैसे जाता ना तो लोग बोलते हैं अरे सर आपको कहीं देखा हुआ है, बट वो रिकॉग्नाइज शिवा है, नॉट दैट वे। मतलब इतने जो इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं उन लोगों के सबके आशीर्वाद से, मतलब कई बारी ऑनर करते हैं, अवार्ड्स देते हैं, वो सब बिकॉज वो इंडस्ट्री में है तो उनको मालूम है कि ये कौन है। कॉमन मैन ये बोलता है कि सर आपको कहीं देखा हुआ है, बट वो नाम से नहीं रिकॉग्नाइज करता। अच्छा, यहाँ मैं आपसे पूछूंगा, जैसे आपने इतना सारा काम करा है, कोई ऐसा रोल या कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा रोल हो जो आपको बहुत फेवरेट हो और आपको लगता हो कि हाँ ये मैंने बहुत अच्छा करा है, बहुत ही नहीं, वैसे देखो जो भी मैंने किया मैंने अपने सिंसेरिटी से सारा किया, मेरे सारे ही अच्छे रोल हैं, ये नहीं है, बट हाँ मेरे को ज्यादा माइलेज जो मिली है, एक तो रन से मिली थी, भाई साहब मैं पेशाब करने जा रहा हूँ, आप देखेंगे क्या, विजय राज जी के साथ एक वो है। सेकंड वाज दिस विक्की डोनर, बिकॉज ओपनिंग फिल्म स्टार्ट मुझसे होती है तो सुजीत दा का बहुत आशीर्वाद रहा है। मतलब ऐसे ये दिस वर द प्लेटफॉर्म्स जहां पर मतलब थोड़ा सा आपको माइलेज मिली है। बैंड बाजा बारात में था मेरे उस टाइम पे, उसके अंदर मेरा 5 डायलॉग थे तो कट के 2 रह गए थे, तो मगर मैं हैंडल वो सेंटर में खड़ा था और शॉट वो हैंडल पे था, तो मैं वो पूरा टाइम स्क्रीन पे रहा, तो बड़े रिकॉग्नाइजेशन मिला। मतलब जो मुझे जानते हैं वो तो बोल ही रहे थे कि तुमने किया है, बट वो उस तरह से है। जब भी कट जाता है ना रोल तो थोड़ा दुख होता है, मगर ठीक है, इट्स ऑल देयर रिक्वायरमेंट। ये नहीं है कि मेरे लिए फिल्म बन रही है, अगर मैं करेक्टर में फिट नहीं बैठता, मैं पहले ही बोल देता हूं कि सर अगर मैं नहीं फिट बैठ रहा प्लीज आप रिप्लेस कर लो, क्योंकि किसी का नुकसान हो, किसी के टाइम वेस्ट हो, इट्स नॉट, वो एक प्रोफेशनली नहीं होता। और मैं जरा दिल इमोशनल टाइप का बंदा हूं, दिल से काम करता हूं, नहीं तो मना कर देता हूं मैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, जैसे आप इतना आपने फिल्मों में काम करा है, सीरियल्स करे हैं, ऐड करी है, प्रिंट ऐड करी है, तो मतलब ऐसा कोई रोल हो जो आप चाहते हो, सोचते हो, मतलब जैसा आपने देखा हो कि यार ये मैं करता तो मैं इसे अच्छा कर लेता, या मतलब मैं एक चाह होती है ना कि यार ये रोल मैं करता तो बहुत अच्छा होता है, मतलब एक अंदर की चाह होती है, कोई ऐसा रोल आपके दिमाग में है? सर ऐसा है कि ये तो किस्मत का खेल है, कब कौन से रोल से आप क्लिक हो जाओ मालूम नहीं पता नहीं चलेगा आपको। तो जैसे मैंने जो भी रोल किए हैं, मतलब वो अनफॉरगेटेबल रोल्स हैं। जैसे अगर आप रन देखो तो वो जैसे दिल्ली एंड होता है तो उसका पहला बैग पार होता है, तो वो हर आदमी ने अगर फिल्म देखी तो वो रोल याद है। जूली में मैंने पॉलिटिशियन का रोल करा था, तो नेहा का जो स्टेब्लिश हुई थी नेहा धूपिया जी उसके अंदर, तो वो वाला सीन था। तो ऐसे कई जो करे हैं वो मार्केबल है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं मैंने किए। अभी पीछे मेरी 2 फिल्में बड़ी अच्छी रिलीज हुई थी, तो एक्चुअल में वो रिलीजिंग टाइम पर एक वो नोटबंदी हो गई थी, तो उस वजह से थोड़ा वो रहा। फिल्म का नाम था 30 मिनट्स, बहुत अच्छी फिल्म थी वो। फिर एक अभी ये कोविड से पहले फिल्म हुई थी ये साली आशिकी, उसमें मतलब लाइक नियरली 7 to 8 to 9 स्टार्स सबने उसको दिए हैं, बट वो कोविड का सीन था, तो यू नो लक काउंट्स अ लॉट। सर मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल पूछूंगा कि जैसे आपने फिल्में भी करी हैं, सीरियल भी करे हैं, और ऐड भी करे हैं, और प्रिंट ऐड भी करे हैं, तो इन सब में डिफरेंस क्या होता है? और या मतलब जैसे एक अलग मोड होता है ना तीनों चारों का, तो आप उसको समन्वय कैसे करते हैं इस चीज का? बस एक्चुअली में फिल्म जब करते हो तो फिल्म बड़ी पर्दे पे आती है, तो आपको नियरली फुल लेंथ या हाफ लेंथ लेंगे, ठीक है। जब आप टीवी कर रहे हो तो वो आपको इतना लेंगे क्योंकि आप इतने से पर्दे पे आ गए हो,
हाँ, और जब अपना एड फिल्म कर रहे हो तो मेनली आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, आपको इतने में ही सब कुछ बताना है कि आप क्या चाह रहे हो क्या नहीं। और जो स्टिल एड है वो ऐसे है, मतलब आपको फेस के एक्सप्रेशंस के ऊपर ही स्टिल एड का होता है, तो वो उसमें रुकना पड़ता है, इसमें आप रुक नहीं रहे हो। बस ये है, एक वो है कि आप ये सोच लो कि अगर आप बड़े स्क्रीन पे हो तो आप वो होगा, अगर आप उसको भी अगर आप इतना टाइट लोगे तो इतने बड़े स्क्रीन पर टाइट नहीं आएगा, वो आप दूर से लोगे ताकि आप उसमें ठीक से लगो लेवल पे। जब टीवी पे आओगे तो आपका टाइट आ जाएगा क्योंकि आप इतने ही चाहिए हमें। और इस तरह से ये इसमें चारों में फर्क है। वेरिएशन होती है। तो सर जैसे आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है तो आपका भी कोई ना कोई आइडल रहा होगा या कोई ना कोई आपका फेवरेट रहा होगा, तो हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट होता है कि भाई ये मेरा सर वैसे बेसिकली सारे फेवरेट है, धर्मपाल जी मेरे हैं फेवरेट, अमिताभ जी फेवरेट है, अपना राजेश खन्ना जी फेवरेट है, संजीव कुमार जी से बहुत सीखने को मिलता है। मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलरली आप किसी को नहीं कह सकते कि भाई वो है, सब अपने अपने टाइम के लीजेंड्स हैं। और बस ये सब वो चीजें है ना, मतलब जो कहना मेन बात क्या है कि ट्रूली दिस के किस्मत का खेल है कि कौन कब कहां क्लिक हो जाए, कहां से कहां पहुंच जाए। अब आलोक नाथ जी जो हैं वो इतने अपना उन्होंने काम किया, दुनिया उनको मानती है। मतलब वो जब टीपू सुल्तान करते थे तब से मेरा उनसे टच रहा है। 79 में मैं छोटा सा होता था तो ये टीपू सुल्तान करते थे, तो तब से मेरा उनसे फैमिली रिलेशन की तरह रहा। अच्छा, वो करते रहे अपना, फिर उसके बाद वो बाबू जी के अंदर से बड़ा मशहूर हो गए। तो मतलब कहते हैं ना, कोई बैठे बैठे में ही कोई कुछ उनका वो नहीं था कि बाबूजी, वो एकदम बाबूजी से इतने घर बैठे हुए उनकी वो मेम्स बन गई और कहां से कहां पहुंच गए। तो ये दिस इज ऑल लक बॉस, इसमें किसी का कोई पर्टिकुलर नहीं होता कि वो है। हीरोइनों में भी सब बहुत अच्छा करती है, सबका मतलब अपने अपने डिप्लोमेटिक नहीं हो गया आंसर ये। नहीं डिप्लोमेटिक नहीं, ट्रू इज दिस, सच्चाई यही है। देखो अगर आप रेखा जी की जगह अगर आप किसी और को लो तो नहीं बनेगी। अगर आप उमराव जान देखो तो वो जो करेक्टर में वो जो बन के आई हैं, और अगर अब आप उमराव जान आप किसी से भी बनवा लो, वो इमेज जो रेखा जी की है वो अब नहीं जाएगी क्योंकि वो एक छाप छोड़ गई है। अमिताभ जी की भी जो डॉन वाली, त्रिशूल वाली जो छापे हैं वो और आप कोई भी कर ले नहीं। जैसे हम लोग जो एक्टर्स सन्स में एक्टर्स उनको देखते भी, अमिताभ जी के अभिषेक जी हैं, मैंने उनके साथ 2 फिल्में करी हैं। तो अगर हम अमिताभ जी को अभिषेक में देखेंगे रॉन्ग है। अब जो गुरु फिल्म के अंदर अभिषेक जी ने किया है वो एक अलग अलग उनका वो मौत है। अब उसको आप किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो कंपैरिजन तो है ही नहीं ना बॉस, बिकॉज दे ऑल आर, वी लर्न एवरीथिंग फ्रॉम देम, सब उन्हीं से सीखते हैं। अब तो थोड़ा सा हमारे इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा ये आई होप सेंसर बोर्ड जरा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, नहीं तो उस जमाने में जो फूल ऐसे ऐसे करके मिल जाते थे वहीं तक ठीक था। अब वो संस्कार कल्चर उधर, क्योंकि हम लोग ने भी वो ही चीजें सीखी हैं जो पहले जमाने में आप लोगों को फैमिली वाइज ये वो होता था। अब सब थोड़ा चेंज होता जा रहा है, बट इतना नहीं चेंज होना चाहिए कि हम इंडियन कल्चर भूल जाएं। आई एम फ्रॉम इंडस्ट्री, बट फिर भी मेरे लिए काम है, बट मगर ऐसा भी काम नहीं चाहिए कि जिससे मैं कल को कहीं जाऊं तो थोड़ा सा ऐसे मुंह करके बैठना पड़े, यार वो बोलेगा साल ने ऐसा नीच काम किया है या गंदा काम किया है। एज पर पब्लिक कई इंजॉय करेंगे, 80% इंजॉय करेंगे, बट 20% के आगे कहीं ना कहीं मुंह झुकाना पड़ेगा अपने बुजुर्गों की, शर्म आएगी। संस्कार तो संस्कार है ही है। ये तो बात होगी हीरो हीरोइंस की, पर आपने तो इतनी सारी फिल्में करी, इतना सीरियल करा, इतना काम करा, तो डायरेक्टर भी के बारे में पूछना जरूरी है बनता है। तो आपके कोई फेवरेट डायरेक्टर हो या मतलब जिनसे आपको लगता हो कि आपने जिनके साथ बहुत अच्छा आपका काम हुआ हो? ये सारे सब डायरेक्टर्स अच्छे हैं, वो सबसे सीखने को मिलता है, डायरेक्टर से ही सीखने को। मेरी जो अंदर कुछ आर्ट अगर है तो वो डायरेक्टर से ही निकलता है, वो ही निकलवाते हैं। उसके बाद आप उसमें थोड़ा और इम्प्रोवाइज कर दो तो वो और खुश हो जाते हैं।
मगर ये है कि वो जितने भी डायरेक्टर हैं, मेरे को खाली ये है, शायद सुरजीत दा ने मेरे को पिंक के लिए किया था, वो भी मैं सेट पे गया था, तो पिंक के लिए मैंने बोले यार हमारा ये लकी चार्म है, इसको रोल दो, तो मैंने वो रोल किया पूरा। शायद मेरे ख्याल से जिसके लिए वो रोल था उसका कटा, तो मुझे वो, क्योंकि ऑन सेट ही में जैसे मिलने गया था तो उन्होंने मेरे को वो रोल दे दिया, तो मैंने वो इंस्पेक्टर का रोल किया था उसमें। मगर मुझे लग रहा है कि यार मैंने वो बंदे का काट के किया था, इसलिए मेरा वो पूरे का पूरा चंक ही कट गया था फिल्म में से। तो इसलिए है कि सारे डायरेक्टरों को प्रणाम है, उम्मीद है जी आप लोग मुझे याद करो दोबारा। अच्छा सर, यहाँ मैं आपसे पूछूंगा कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, जो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या आने वाले हैं? बस फ्यूचर के अंदर तो ये है कि फ्यूचर तो अभी जैसे कोविड के बाद अब काम शुरू तो हो ही चुका हुआ है, कई जगह ऑडिशंस में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, अभी तक फाइनल नहीं हुआ कुछ भी, तो होपफुली अब आगे काम मिलेगा, क्योंकि ट्रूली कोविड का अब खत्म होने वाला, तो अब थोड़ा सा लग रहा है कि कोविड खत्म हो रहा है, बट अभी भी स्टे सेफ, स्टे होम, ज्यादातर मास्क वास्क डिस्टेंस वगैरह ये सब रखना, भी कोविड गया नहीं है भैया, हाँ जब तक नहीं होता। बट हाँ अभी बात चल रही है, और यहाँ पे मालूम नहीं चलता कि अगला फोन बोले जी कल शूट है, तो इसलिए कोई प्रिडिक्ट क्या नहीं सकते, ये इस लाइन में बहुत होता है, आपको मालूम नहीं कब कहां से कब आ जाएगा, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और प्रिडिक्ट क्या मतलब आपको मालूम ही नहीं, मैं मेरे साथ ऐसा कई बार ही हुआ है, मैं एक दो ऐसे कई शूट मैंने दिल्ली के अंदर करे, सर आपकी डेट खाली है, हाँ खाली है, अच्छा कल आप फ्री हो, हाँ है, अच्छा सर आप 10 बजे वहां आ जाना, तो मुझे वहां सेट पे जाके पता चल रहा है कि मैं सीरियल कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, या कोई शॉर्ट फिल्म है, क्या है वो वहां जाके पता नहीं ऐसा क्या सस्पेंस रखते हैं दिल्ली वालों से। और मतलब बम्बई वाले जो हैं, मतलब हम बम्बई वाले ही हैं, मतलब मैं सिंटा का मेंबर भी हूँ 2004 से, तो बट जब वो बम्बई वाले दिल्ली आते हैं ना, तो अगर उन्हें लगता है दिल्ली से आ रहा है तो वो थोड़ा सा दिल्ली वालों को अपना लाइटली लेते हैं, बट क्योंकि फिर भी दिल्ली वालों ने, कईयों ने बहुत नाम कमाया है, बम्बई में बहुत है। सर आपने कश्मीर फाइल मूवी देखी है? कश्मीर फाइल जो है जी देखिए, तो आपका क्या विचार है इस फिल्म के बारे में, क्योंकि आज की डेट का सबसे हॉट टॉपिक कश्मीर फाइल ही है। नहीं वो ऐसा है कि मैं तो चाहूंगा कि हर हिंदुस्तानी को ये फिल्म देखनी चाहिए, और जो विवेक जी ने के साथ मैंने एक फिल्म पहले भी की है, मगर विवेक जी ने जो इस फिल्म को बनाया है उसमें उन्होंने खुद बताया कि मतलब आई होप कि पूरी जो घटनाएं हुई होंगी उसका 5 to 10% ही दिखाया होगा, तो उसमें ही इतना कुछ हुआ है। हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए, भगवान ऐसी चीज दोबारा इस दुनिया में कहीं भी ना हो, किसी के साथ भी ना हो, यही मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी इसके ऊपर बहुत चर्चाएं हुई हैं, कई लोग नाराज भी है, कईयों ने इसके विरोध भी किया है। विरोध की बात नहीं है इसमें, आप लोग देखो, आपको नहीं अच्छी लग रही मत जाओ आप देखने, मगर एज ए इंडियन तो आपको ये देखनी चाहिए। एज एन इंडियन यू शुड नो व्हाट इज द हिस्ट्री, व्हाट हैज हैपेंड। जैसे कई चीजें हैं, मतलब अब वो पॉलिटिकली हो जाएगा, वैसे मैं पॉलिटिक्स में भी था रहा हूँ, बट रहा नहीं मतलब हूँ मैं, मगर वो फिर पॉलिटिकली मैटर चला जाएगा फिल्मी गपशप में। नहीं पर ये है कि इस फिल्म को देखना चाहिए, जो आपका हाँ है, फिल्म देखनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए, जो एक रियलिटी है वो सबके सामने आनी चाहिए। बिल्कुल। सर आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और इतनी सारी बातें करी और अपनी लाइफ के अपने इतने सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को ये बोलूंगा कि ये थे शिव सर, जिन्होंने हमें इतनी सारी बातें बताई और अपनी लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, और आप सबका भी थैंक यू जिन्होंने इतनी देर हमारी इस एपिसोड को देखने में लगाई। बस एक ही आपसे गुजारिश है कि दुआओं में याद रखना। थैंक यू, गॉड ब्लेस, स्टे सेफ, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।